आज हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे तो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन नंबर्स के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर which denotes by capital N, which is starts from 1, 2, 3, 4 dash infinity. All positive numbers are rational number. Second number is called whole number. Whole number which denotes by W. इस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, मेरे पास मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम आए हैं, तो उनको ये इंग्लिश वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो आप देखिएगा, नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। होल नंबर को हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 infinity. In short we tell 0 plus natural number is called whole number. अगर नेचुरल नंबर्स के साथ में हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, होल नंबर होगा, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल I या Z से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स इज कॉल्ड पूर्णांक। इनको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 and all positive numbers includes. There is minus infinity, -1, -2, 0, 1, 2, 3 dash infinity. These numbers are called integers. इन तीनों नंबर्स में आपको पॉइंट वाले नंबर्स यानी कि डेसिमल्स, फ्रैक्शंस यानी भिन्न, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पे सारे के सारे पूर्ण नंबर आएंगे, यानी कि पूरे नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर विच इज डिनोट्स बाय Q। इसको हिंदी में हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इन रेशनल नंबर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर इंक्लूड। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न संख्या और डेसिमल्स को हम बोलते हैं दशमलव संख्या। तो रेशनल नंबर के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे और डेसिमल्स भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन की। तो देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। आप जब क्लास देख रहे हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और इन चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, ताकि आप उसको बाद में वापस रिवाइज कर सकें। तो अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अ नंबर
which be written in the form of P upon Q. A number which can be written in the form of P upon Q, where P upon Q is a fraction. P upon Q is a fraction, and P and Q are इंटीजर्स. P एंड Q इंटीजर्स है. P नेगेटिव हो सकता है, P पॉजिटिव हो सकता है और P ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो सब मिलकर क्या बनता है, इंटीजर्स बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं. यहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन बट Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. Q ज़ीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि Q ज़ीरो क्यों नहीं होगा. जब भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है. ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. हिंदी में अगर बात करें तो ऊपर जो लिखते हैं उसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे जिस नंबर को लिखा जाता है उसे हम हर बोलते हैं. तो अंश बटा हर मिलकर क्या बनती है, एक भिन्न बनती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. भिन्न को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन. तो P और Q, P को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, Q को बोलेंगे डिनोमिनेटर. यहाँ डेफिनेशन में हमने लिखा है कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अब Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो एक इन्फिनिटी बनेगा. जैसे 1/0. 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब होता है अनिर्धारित संख्या, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, जिसको हम लिख नहीं सकते. इन्फिनिटी बोलते हैं जिसको अनंत लिखते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हो अनिर्धारित संख्या. हिंदी में आपको साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक अभी तक आपने हिंदी में पढ़ा है, इसलिए इंग्लिश वर्ड्स आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ में हिंदी बता रहा हूँ. इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत आधारित संख्या. इसका मतलब अगर Q यहाँ ज़ीरो हो गया तो ऐसी संख्या बन जाएगी जिसको हम पहचान नहीं सकते, जिनको हम जान नहीं सकते, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते. समझ गए. तो ये हो गई हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर बट Q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. एक ऐसा नंबर जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. Q ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. अगर Q ज़ीरो हुआ, Q यहाँ पे डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ तो बनने वाली संख्या क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, अनंत बनेगी, इसलिए Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड. तो बात कर लेते हैं कि अगर हम रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को आपने कैपिटल Q से लिखा था, नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर के नीचे अगर अपन 1, 2, 3 कुछ भी लिख दें तो एक फ्रैक्शन बनेगी, जैसे 3/2. 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 3/2 क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई. और फ्रैक्शन बन गई, इसका मतलब ये कौन सा नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया. जैसे मैं लिख रहा हूँ 3.5, तो 3.5 भी एक रेशनल नंबर है. तब आप सोचोगे सर ये तो भिन्न है ही नहीं, इसको तो अपने P बटे Q के रूप में लिखा ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे हुआ. तो देखो 3.5 है, जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10, यानी क्या बन गया 35/10.
10। ये बन गया ना P/Q। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो बन गई, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस एंड ऑल डेसिमल्स आर इंक्लूड इन रेशनल नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 4 नंबर्स की बात कर ली हमने। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर विच इज कॉल्ड इन हिंदी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी सी है। ये परिमेय संख्या का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो हम परिमेय संख्या का जस्ट ऑपोजिट है, तो अपन लिख सकते हैं अ नंबर विच cannot be written in form of P/Q. A number which cannot be written in form of P/Q, एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते तो वो हो जाता है रेशनल नंबर, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। और P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो कौन सा हो गया? इर्रेशनल नंबर। अगर सीधी सीधी सी बात करें, अ नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अंडरस्टूड? तो बात करते हैं अब इरेशनल नंबर होंगे कौन कौन से। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर्स इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, फ्रैक्शंस नहीं होंगे, डेसिमल्स नहीं होंगे। तो होंगे कौन से? ऐसे नंबर्स या ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिवीज़न कभी ख़त्म ना हो, यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका अपन भाग देते जाए और भाग कभी ख़त्म ही नहीं हो, उसका डिवीज़न कभी समाप्ति नहीं हो, स्टॉप ही नहीं हो, तो वो होगा रेशनल नंबर। जैसे बात करते हैं 1/3 की। वैसे तो इसको अगर बोला जाए तो ये क्या होनी चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका डिवीज़न अगर अपन करते हैं तो 0.0333 ये रुकेगा नहीं कभी, इसलिए इसको इरेशनल नंबर में भी लिखा जाता है। दूसरी बात, प्राइम नंबर्स का अगर हम रूट्स निकालते हैं, प्राइम नंबर्स का अपन अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। आप लोगों ने 6th क्लास से अमूमन 5 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें केवल स्वयं का डिवाइड होता है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो केवल खुद से क्या हो? डिवाइड हो, डिवीजन हो, भाग हो। जैसे बात बताता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा etc। 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी दूसरी संख्या का डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ डिविजिबल बाई ओनली इटसेल्फ और 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो केवल स्वयं से, केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, केवल खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से भाग होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब बात कर रहे थे हम तो इरेशनल नंबर की, यानी कि √2, √3, √5 डैश 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 एक्सेट्रा।
यानी कि अगर आप इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो अपरिमेय संख्या में क्या समझ गए आप, इरेशनल नंबर का मतलब समझ गए। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P upon Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हिंदी में बात करें, अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या समझ में कैसे आएगी, ऐसी संख्याएं जिनको डिवाइड करने पर उनका डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है। डिवाइड का मतलब होता है भाग, उनका भाग देने पर कभी उसका डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर में आएगा। वैसे अगर अपन बात करेंगे तो ये P upon Q की फॉर्म में हो गई तो ये रेशनल नंबर भी है, लेकिन इसकी बात अपन आगे करेंगे जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे, 10th क्लास में या 9th क्लास में, तब इसको समझेंगे कि ये रेशनल नंबर कैसे हुआ और इरेशनल कैसे हुआ। तो अभी तो अपन को इतना ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर्स जिनका डिवीजन खत्म नहीं होता है इरेशनल में आते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर बनेगा। प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिया, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर। अब आइए संख्या, समझ गए, जितनी भी प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। दूसरी बात, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है, और नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड। आगे बात करते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे रहें और वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट करते रहें। ये वीडियो केवल 8th क्लास के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें 6th क्लास में भी पढ़नी है, 7th क्लास में भी पढ़नी है, 8th क्लास में भी पढ़नी है, और आगे जहाँ जहाँ हम pढ़ने वाले हैं मैथ्स, वहाँ सारी जगह ये काम आएगी। इसको नोट करते रहिए और आगे चलते हैं। जो नंबर है हमारे पास वो है रियल नंबर, रियल नंबर विच इज कॉल्ड वास्तविक संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। रियल नंबर डिनोट्स बाय आर, इसका फर्स्ट लेटर रियल आ रहा आर, तो इसको हम बोलते हैं आर से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर होते क्या है, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इन शॉर्ट, जितने भी नंबर्स अपन पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सबके सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गई। फ्रैक्शंस का मतलब रेशनल नंबर भी आ गए और इरेशनल नंबर भी आ गए। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। अभी हमने बेसिक बात कर ली है कि नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर n जो 1 0 2 3 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने देखा था होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। फिर हमने देखा इंटीजर्स जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। फिर हमने बात करी थी रेशनल नंबर की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था a number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer but Q is not equals to 0 is called rational number. फिर हमने बात की थी irrational नंबर की, a number which cannot be written in the form of P upon Q is called irrational number. लास्ट में मैंने बात करी है रियल नंबर की। रियल नंबर डिनोट्स बाय आर, ऑल रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड इन रियल नंबर। सभी रेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनेंगे, रियल नंबर बनेंगे, वास्तविक संख्या बनेगी। वास्तविक संख्या में सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल, ऑल, इंटीजर,
रेशनल, इरेशनल सब मिलकर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये तो हुई हमारी नॉर्मल सी बात। अब आ जाते हैं अपन चैप्टर पे। इन नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले 2-3 वर्ड्स बताता हूँ जिनका मतलब समझना ज़रूरी है। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जिसको हम मल्टीप्लाई बोलेंगे, और एक होगा डिवीज़न जिसको हम डिवाइड बोलेंगे। एडिशन का मतलब होता है योग, यानी कि जोड़ना। आप हिंदी से हो इसलिए मैं आपको हिंदी वर्ड साथ साथ में बता रहा हूँ। एडिशन मीन्स योग या जोड़ना। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, बाकी करते हैं ना वो वाली बात। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, और डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, डिवाइड का मतलब बांटना होता है, भाग करना होता है। इन वर्ड्स का हमें यूज़ करना है, बहुत सारी वर्ड्स है, ठीक है। तो एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुणधर्म, गुण। कहते हैं ना ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका गुण है, ये इसकी गुणधर्म है। तो सबसे पहली बात करते हैं वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं संवृत। ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। इफ वी ऐड टू नेचुरल नंबर एंड गेट अ नेचुरल नंबर देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर हम दो नंबरों को जोड़ें, दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ें, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 3, 2 और एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 3। 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड 3 प्लस 2 मिलके क्या बन रहा है 5, देन 5 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। If we add two natural number and get a natural number, this property is called closure property. अगर हम दो नंबरों को ऐड करें, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, और वापस वही नंबर हमें मिल रहा है, तो वो क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अंडरस्टूड? तो ये नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होती है, अप्लाई होती है, होल नंबर के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है, और इंटीजर्स के लिए भी क्या होती है, अप्लाई होती है, और रेशनल नंबर के लिए भी अप्लाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई होती है फॉर एडिशन। किसके लिए? एडिशन, यानी कि दो किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर हमें प्राप्त होगा, वापस वही नंबर हमें मिलने वाला है। दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, तो वापस हमें नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। दो होल नंबर को प्लस करेंगे, होल नंबर प्लस होल नंबर, तो हमें वापस होल नंबर ही मिलने वाला है। अगर हम दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो भी हमें क्या मिलेगा, वापस इंटीजर मिलेगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, तो भी हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। टू रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। यानी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, अप्लाई होती है फॉर एडिशन। फॉर एडिशन, एडिशन के लिए हमेशा क्या होती है, अप्लाई होती है। सेकंड पे बात करें हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, इसका मतलब होता है प्लस। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई नहीं होती है। बात करते हैं, अगर हम 3 माइनस 2 करें तो हमें मिलेगा 1। 3 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। इस कंडीशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाया तो हमें वापस नेचुरल नंबर मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम 2 में से 3 माइनस करें, 2 इज नेचुरल नंबर, 3 is also natural number, but
जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। 2 छोटा है ना, 3 बड़ा है, तो 2 में से बड़ा, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस में मिलता है। कैसे बताता हूँ। आप माइनस तो 3 में से 2 ही कीजिए तो क्या मिलेगा 1। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, जो बड़े वाले के सामने साइन लगा होता है, बड़े नंबर के सामने जो साइन लगा है वही रिजल्ट के सामने साइन लगता है। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा -1। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर, बट -1 इज नॉट नेचुरल नंबर, -1 इज इंटीजर। तो 2 नेचुरल नंबर को हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, इंटीजर मिला। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कौन से नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होती है, होल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगी। इंटीजर्स के लिए, क्या इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। कैसे, इसी पे आ जाओ वापस। 2 नेचुरल नंबर है, 2 इंटीजर भी है ना, 3 नेचुरल नंबर है, 3 इंटीजर भी है। तो 2 इंटीजर्स को हमने माइनस किया तो वापस क्या मिला, इंटीजर। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और रेशनल नंबर के लिए बात करें तो, रेशनल नंबर के लिए बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होगी, क्योंकि इंटीजर्स के लिए अगर अप्लाई हो रही है तो ये रेशनल नंबर भी है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। तो अभी तक हमने 2 चीज़ देखी है, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, एक तो एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन। एडिशन सभी संख्याओं के लिए क्या होता है, क्लोजर होता है, यानी कि एडिशन के लिए सभी संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है, समवर्त प्रॉपर्टी का पालन करती है। सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स और रेशनल नंबर यानी कि पूर्णांक और परिमेय संख्याएं जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को मानती है, उसका अप्लाई करती है, बाकी वाले को अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी की। दो चीज की बात हो गई, तीसरे नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको मैंने बताया था गुणा होता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम 2 नेचुरल नंबर को गुणा करें तो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें। नेचुरल नंबर कौन से हो गए, फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। तो 4 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर एंड 12 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो 2 नेचुरल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो तीसरा हमें वापस नेचुरल नंबर मिला है। इसका मतलब इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। द होल नंबर को अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक होल नंबर मिलेगा। तो इसके लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। थर्ड बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर मिलेगा और रेशनल नंबर को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है। अंडरस्टूड। बात कर लेते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न का मतलब डिवाइड, भाग। डिवीज़न, अगर एक नेचुरल नंबर के अंदर दूसरे नेचुरल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे? 2 3 है, 3 के अंदर अगर अपन 4 का डिवाइड करें, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4, ये 3/4। तो 3/4 तो क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और जो भिन्न संख्याएं होती है वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो डिवाइड के लिए नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर दूसरा नेचुरल नंबर डिवाइड करोगे तो वापस नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा कैसा? होल नंबर के अंदर अगर होल नंबर का डिवाइड करोगे
होल नंबर के अंदर तो वापस होल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे, इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर का डिवाइड करोगे तो वापस इंटीजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस रेशनल नंबर मिलेगा। कैसे, इसी की बात कर लेते हैं। 3, अपन 3 को 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर हुआ ना, क्योंकि अपन उसको p/q के रूप में लिख दिया, p/q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। अगर अपन दोनों को करेंगे तो क्या बनेगा, 3/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। किसके लिए, ओनली फॉर रेशनल नंबर, ओनली फॉर रेशनल नंबर। अंडरस्टूड। ये हो गई अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट। आगे बात करते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देना, नंबर्स का क्रम चेंज कर देना। कैसे, जैसे देखो, अगर मैं 3 + 2 लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, 5। अंडरस्टूड। और अगर 2 + 3 लिखता हूँ तब भी क्या मिलता है, 5। तो क्या हुआ, मैंने 2 को 3 की जगह ले लिया, 3 को 2 की जगह ले लिया, इनका ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ए कोई नंबर है, बी कोई दूसरा नंबर है, और ये बराबर होगा किसके, b + a के। कैसे, जैसे मैंने कर दिया 2 + 3, या ऐसे करूँ मैं 3 + 2, तो हमें मिलने वाला तो क्या है, 5। इसका मतलब एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन का मतलब समझ गए ना आप लोग। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एडिशन में चाहे उसको सीधा जोड़ो चाहे उल्टा जोड़ो, हमें हमेशा रिजल्ट वापस वही मिलने वाला है। तो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आपको पूछा जाएगा, ऐसे लिख के देगा प्रश्न में, 3 + 4 = 4 + 3, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमें देखना है कि 3 + 4, आगे देखा 3 को 4 की जगह ले आए, 4 को 3 की जगह ले आए, ऑर्डर चेंज कर दिया, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन लिख के देगा और बताएगा, बताओ इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी गुणधर्म लग रही है। तो आप देखोगे इसको 3 + 4, 4 + 3, यानी कि इनका क्या हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए। अगर हम 5 - 3 लिखते हैं, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2। 5 - 3 = 2। और अगर मैं ऐसे लिखूँ 3 - 5 तो क्या मिलेगा, 3 इज स्मॉल नंबर एंड 5 इज बिगर नंबर। 3 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, इसका मतलब माइनस में आएगा। अगर 3 में से 5 को माइनस करोगे तो -2 आएगा। तो -2 और -1 बराबर होते हैं क्या, -2 कभी भी -1 के बराबर, -2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a - b बराबर नहीं होंगे b - a के। 5 में से 3 घटाओगे और 3 में से 5 घटाओगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 2 आएगा और ये -2 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शंस के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, मैंने आपको बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करते हैं तो देखो इधर, अगर हम 3 + 4 करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 4 = 12। और अगर 4 + 4 × 3 करते हैं तो कितना मिलेगा, 12। यानी कि इनको सीधा गुणा करो चाहे उल्टा गुणा करो, हमें रिजल्ट तो सेम मिल रहा है, आंसर तो एक ही आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है। यानी कि a + b करो या b + a करो, सॉरी a × b करो या b × a करो, हमें हमेशा रिजल्ट सेम ही मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं 3 × 4 = 4 × 3, क्या मिलेगा हमें, 12। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये आ रहा है, दो नंबर को सीधा जोड़ो चाहे उल्टा जोड़ो, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। यानी एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी। दो नंबर को अगर सीधा जोड़ें वापस उल्टा, सीधा घटाएं और वापस उल्टा घटाएं, यानी कि 5 - 3 करें या 3 - 5 करें तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो सब्ट्रैक्शंस के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स को आप चाहे सीधा मल्टीप्लाई करो चाहे वापस उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई करो तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसके लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा अप्लाई होती है। एक लास्ट और बच रही है हमारे पास, डिवीज़न। क्या बच रहा है, डिवीज़न। इसके बाद हम बात करेंगे कल, डिवीज़न की बात कर लेते हैं, उसके बाद में कल बात करेंगे। अभी 3-4 प्रॉपर्टीज़ और हैं जिनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। डिवीज़न यानी कि a / b और b / a और b दो नंबर हैं। a और b की जगह कोई भी संख्या लिख सकते हैं अपन, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 / 2, अगर हम 8 में 2 का डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 4। 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। और अगर इसको उल्टा करें 2 / 8, यानी कि 2 में 8 का भाग दे तो 4 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है। 2 में इसका भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा 0, फिर कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 8 2 = 16, 4, ऐसे ही 0.2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 0.25। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब डिवीज़न के लिए भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, 8 / 2 करोगे तो हमें 4 मिलेगा, और 2 / 8 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, एक पढ़ी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शंस के लिए, सब्ट्रैक्शंस यानी कि घटाना के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है, और डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, सिवाय रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर में अप्लाई होती है, बाकी में नहीं होती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने देखा एडिशन यानी कि जोड़। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है सबके लिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबके लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है, और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज और है उनके बारे में बात करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर आइए क्लास में और हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड